Good afternoon, my dear students. Welcome to my class. In study class, I explained you the laws of exponent. Today, I am going to repeat the laws of exponent. What is the laws of exponent? And today we will discuss the question based on these formulas. I hope all of you learn the formula. चलिए, so laws of exponent क्या था आपको कि अगर दो नंबर्स का आपस में दो एक्सपोनेंट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा और अगर उनका बेस सेम होगा, अगर पावर सेम होगा तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर पावर सेम होगा तो बेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन है, दोनों एक्सपोनेंट का बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और उनका पावर अगर सेम है तो बेस का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सेम प्रोसेस if power are same and base and both exponents are divided by each other, then we will divide the exponent. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है अगेन कि अगर क्या हो जाए, बेस सेम हो जाए, अगर बेस सेम हो जाए, पावर डिफरेंट हो जाए तो हम क्या करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन हो उनके बीच तो पावर को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। सिमिलरली अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, बीच में डिवीजन हो तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये दोनों केसेस सेम है, मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको। जब ये m की वैल्यू n से ग्रेटर होगी तो आप a⁻m-n करेंगे, और जब a⁻m डिवाइडेड बाई हियर इज a बेटा, यस, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इज इक्वल्स टू 1/a⁻n-m कर देंगे। ये कब होगा? जब m की वैल्यू n से छोटी हो जाएगी। व्हेन m इज ग्रेटर देन n, तो देखिए बेटे ये दोनों सेम है। जब m की वैल्यू n से ग्रेटर होगी तो आपके पास ये आएगा, और जब m की वैल्यू n से छोटी होगी तो आपके पास ये आएगा। अगेन a⁻m मतलब कोई नंबर दिया, उसके ऊपर पावर है, उसके ऊपर भी पावर है, उसके ऊपर भी पावर है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सारे पावर्स को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी विल मल्टीप्लाई ऑल द पावर्स। अगेन ये आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी मैं इसकी यूज दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले का यूज है कि अगर किसी भी इंटीजर पे, किसी भी नंबर पे, किसी भी रेशनल नंबर पे, किसी भी फ्रैक्शन पे अगर पावर उसका माइनस है तो उसको प्लस कैसे करते हैं, पावर को प्लस कैसे करते हैं। तो अगर न्यूमरेटर में तो उसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में पावर माइनस है तो उसको न्यूमरेटर में भेज देंगे और क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट ये है बेटा कि हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? रेसिप्रोकल। भाई a⁻m का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा होता है, न्यूमरेटर के प्लेस पे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के प्लेस पे न्यूमरेटर। एक्चुअल में यहाँ पे है क्या, 1 हिडन है, तो ये क्या हो गया, 1/a⁻m, और पावर माइनस साइन रिमूव हो गया। सिमिलरली 1/a⁻m, यहाँ पे क्या आ गया, a⁻m/1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली रेसिप्रोकल ले लेते हैं। लास्ट आपको बताया था a⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बेस। चलिए आपके पास सामने क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इस एग्जांपल नंबर 1 के दो पार्ट मैंने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2⁻²। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मीन्स सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा कि हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले तो हमें जब भी बेटा कहीं पे भी याद रखिएगा, जब भी आप एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर आपको नेगेटिव पावर दिखता है, जैसे यहाँ पे पावर क्या, -2 है, नेगेटिव पावर दिख रहा है, एक्सपोनेंट क्या है इसका, क्या है, -2 है, तो जब भी आपका पावर नेगेटिव दिखता है तो वहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट वर्क हम करते हैं कि पावर को पॉजिटिव करें। तो पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा आपका फार्मूला लगेगा, 1/a⁻m। 1/a⁻m को क्या लिखते थे हम, a⁻m। यहाँ क्या था, 1/a⁻m को हम क्या लिखते थे, a⁻m। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वी विल गेट 2⁻²। ओके, अब इसको सॉल्व कर लिए। 2⁻² की वैल्यू मतलब क्या, 2⁻² का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टाइम्स, मीन्स 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलिए सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड है आपको
-5/7 टू द पावर -2। ठीक से अब अगेन देखिए, ये अंदर देखिए बेटा, यहाँ पे आप इस माइनस को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। ये माइनस क्या, ये नंबर, ये जो इंटीजर दिया है इसका माइनस, ये पावर नहीं है। पावर माइनस कहाँ पे, यहाँ पे। ये -2 क्या है, ये पावर इस पूरे का, ये पूरा a है तो ये पूरा m है, पावर है। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा इसको, ये क्या क्वेश्चन गिवन क्या है, -5/7 होल टू द पावर -2। अब यहाँ पे पावर को आपको क्या करना है, प्लस करना है। अगेन आपके पास वही सेम कॉन्सेप्ट कि a टू द पावर अगर -m है, अगर इस पूरे को 5/7 को हम a कंसीडर करें, अगर उस पूरे को हम a कंसीडर करें, तो अगर इस पूरे को a कंसीडर करें तो ये -2 क्या होगा, a टू द पावर m होगा। m के प्लेस पे क्या है, -2, और आपका ये कंसेप्ट बन रहा है a टू द पावर -m। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/a टू द पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब इसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 7/-5, 7/-5 या फिर -5/7 कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए 7/-5 होल टू द पावर अब 2 हो गया। ठीक, अब इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, ओपन करेंगे तो इसका पावर है, पावर मीन्स इनका क्या है, 7 पे पावर 2 है, -5 पे भी पावर 2 है। तो क्या होगा, 7 पे पावर 2 का मतलब 7 × 7 डिवाइडेड बाई -5 पे पावर 2 मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ -5 2 टाइम्स। ओके बेटा, हियर इज नॉट स्प्लिट सो आई एम राइटिंग हियर। आप साइड में नहीं लिखोगे, आप नीचे लिखोगे 7 × 7 49। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले फर्स्टली साइन का मल्टीप्लिकेशन करें, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, एंड 5 × 5 25। दिस विल बी योर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, तो बेटा पहले बॉडमास को रूल याद कीजिए। जब ब्रैकेट ओपन करने से पहले हम क्या करते थे, ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ ऐसा है जिसको हम सॉल्व कर सकें, देन फर्स्टली हम उसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे। सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर पावर से हम डील करेंगे। ओके नाउ अब इसको आप देखिए क्या लिख सकते हो, 3 टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 सिंपली। भाई अरे बेटा 3 टू द पावर -1 को 1/3 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल आपको जो था फॉर्मूला, a टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m। तो यहाँ पे पावर 1 है तो लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं, तो सेम कंसेप्ट प्लस 4 टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/4, अगेन प्लस 5 टू द पावर -1 हम लिख सकते हैं 1/5। ये होल टू द पावर -1 इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब पहले अंदर का सॉल्व करें, इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 60। we will get 60 as LCM. Now 60 divided by 3 we get 20, 20 into 1 20, plus 60 divided by 4 आ जाएगा आपका 15। अगेन 60 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा आपका 12। ठीक, पावर -1। ओके अगेन आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा। इसके आगे का आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर्स को ऐड कीजिए, यू विल गेट फिर 20, 30, 35 एंड 35 एंड 12 आपका आ जाएगा 47। 47/60। ओके 47/60 होल टू द पावर -1। यहाँ पे आपका यहाँ तक आया था। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो अब ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, पावर जो है -1 है, तो अगेन क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके यहाँ पे आ जाएगा 60/47 आपका आंसर। ठीक है,
तो बेटा ध्यान से देखिएगा, इस इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ही कंसेप्ट अप्लाई हुआ है, रेसिप्रोकल वाला जो कंसेप्ट जो था आपका ए टू द पावर एम, ए टू द पावर अगर माइनस एम है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a टू द पावर एम, और अगर 1/a टू द पावर माइनस एम है तो हम क्या लिख सकते हैं ए टू द पावर एम। मीन्स अगर पावर नेगेटिव है, पावर आपका माइनस है, तो उसको प्लस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो नंबर्स दिया है उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, आपका पावर प्लस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 8 टू 2 पावर एक्स डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर 7। तो बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पहले देख लीजिए। सपोज दैट बेटा इक्वल टू का मतलब क्या होता है। इक्वल टू शो करता है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में अगर कुछ लिखा हुआ है तो दोनों क्या है आपस में इक्वल है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल कब होंगे, जब यहाँ पे जो भी टर्म लिखा हुआ सेम टर्म यहाँ पे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे जो भी टर्म लिखा हुआ, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो भी टर्म यहाँ पे लिखा है उसको सॉल्व करते जाइए, ठीक, और जो टर्म इसको लिखा है वो उसको सॉल्व करते जाइए। सॉल्व करने पे दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब हम कहेंगे कि दोनों आपस में इक्वल हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं है। ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपके पास दिया है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, ठीक। तो कह रहा है कि क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, बोथ आर आपस में, बोथ आर इक्वल। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो कब इक्वल होंगे। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या रख दें कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे बेटा 2 टू द पावर 3 की वैल्यू आप देखोगे 8 आ जाएगा, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड तो 8 आ गया, राइट हैंड अब दोनों को इक्वल करने के लिए राइट हैंड साइड में भी 8 लाना होगा हमें। वी नीड 8। कैसे मिलेगा, 2 का पावर कितना रखें कि 8 आएगा। ऑब्वियस सी बात है 3 रखें, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 टू पावर 3 और इसकी वैल्यू क्या आ गई है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट आपस में, दो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनका बेस भी आपस में इक्वल हो, बेस भी आपस में इक्वल हो और पावर भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो आप देखेंगे, अब यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस। अगर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये इसके इक्वल है, ठीक, तो आप देख सकते हो बेस तो इक्वल है, बेस तो सेम दिख रहा है, तो पावर भी सेम होगा तभी तो इक्वल होगा। तो अगर हम पावर को सेम करें तो उस प्रोसीजर से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। चलिए सॉरी, अब यहाँ पे 8 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर माइनस 3। जब बेस सेम होता था और डिवीज़न होता था तो आपको याद है क्या करते थे, पावर को हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। 8 टू द पावर क्या करेंगे, x माइनस 3। याद रखिएगा बेटा, यहीं पर आप मिस्टेक करोगे। इज इक्वल टू 8 टू द पावर 7, राइट हैंड साइड हमने एज इट इज लिख दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बेटा ये क्या है, पावर -3। ये माइनस कहाँ से आया है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, और ये अंदर माइनस कहाँ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है भाई। इस पूरे ये पूरा m की वैल्यू क्या है x और n की वैल्यू क्या है -3। तो m माइनस n करते हैं, है ना, तो x -3। अब इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 टू द पावर x, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 8 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर 7, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, बेस तो दोनों का सेम है, दोनों साइड बेस सेम है। तो दोनों की वैल्यू सेम कब होगी, जब उनका पावर भी आपस में क्या हो। सो वी कैन राइट हेयर बेस आर सेम, सो power will also
इक्वल टू ईच अदर। भाई बेस दोनों का इक्वल आपस में, तो पावर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो इसी पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। भाई हमें क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है तो हमें उसी को कंसीडर करके आगे बढ़ना है। तो जब हमें इक्वल कब आएगा, जब आपका बेस भी इक्वल हो और पावर भी इक्वल हो। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि बेस तो इक्वल हो गया है बट पावर अभी इक्वल नहीं दिख रहा है, तो हम पावर को इक्वल मान ले रहे हैं। तो हम क्या मान लिए, सो क्या हो जाएगा, x + 3 = 7। भाई ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल तभी होगा जब पावर भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो x + 3 = 7 यहाँ से आ गया। भाई हमने बेस ऑलरेडी इक्वल दिया तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि पावर भी आपस में क्या है, इक्वल है। भाई इक्वल होगा तभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगा। तो इसका पावर क्या था, x + 3, इसका पावर क्या था 7। सो x + 3 = 7। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, x = 7.3 एंड x = 4। ये आपका आंसर। अब आप चाहो तो x की वैल्यू पुट करके क्रॉस चेक करके अपना चेक कर सकते हो कि आपका सही है कि नहीं। x की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या हो जाएगा, 4 + 3 7, सेम आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 कंसेप्ट मैंने कंबाइंड किए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। तो जब सिंप्लीफाई करना है तो देखते हैं यहाँ पे अगेन सेम कॉन्सेप्ट। पहले पावर को इक्वल से प्रूफ करने से पहले हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3/7 है पावर x + 1 इंटू, अब यहाँ देखिए a, अगर 3/7 को हम a कंसीडर करें तो a⁴m⁴n दिख रहा है। तो क्या होता था, पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लर्न नहीं किया तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, फर्स्टली यू हैव टू लर्न द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, देन सी द वीडियो ऑफ टुडेज क्लास। ओके नाउ सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/7 होल टू द पावर मल्टीप्लाई करिए 2 × 3 = यहाँ पर क्या था, 3/7 होल टू द पावर 10 एज इट इज़ हमने लिख दिया, ठीक। अगेन अब आपका यहाँ पे क्या आएगा, 3/7 होल टू द पावर x + 1 इंटू 3/7 होल टू द पावर 2 × 3 6 = 3/7 होल टू द पावर 10। ओके यहाँ पे आपको क्या x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या, अब कौन सा कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए a⁴m, ये पूरा क्या है, m है। a⁴m इंटू a⁴n, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या होता था, बेस पावर क्या होता है, ऐड हो जाता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/7 होल टू द पावर x + 1 और +6 = 3/7 होल टू द पावर 10। ओके यहाँ से आपका आ जाएगा 3/7 होल टू द पावर x + 6 + 1 7 = 3/7 होल टू द पावर 10। ओके चलिए देखते हैं इसका आगे। अब आपका आया था 3/7 होल टू द पावर x + 7 = 3/7 होल टू द पावर 10। यही आया था ना, हाँ यही आया था। चलिए अगेन यहाँ पे आप देखेंगे, हियर बेस आर इक्वल। भाई बेस तो सेम है तो पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल कब होगा, जब पावर भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। सो पावर विल ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इक्वल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x + 7 = 10। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x = 10 - 7 एंड x = 10 - 7 3। दिस विल बी योर
ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही बेटा। क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे आप, क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 5.1 के कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, और फिर आपको अपने डाउट्स भी कलेक्ट करके रखना है। आई मीन टू से डैट इन नेक्स्ट वीक वी विल गेट 2 लेक्चर, और उन 2 लेक्चर्स में मैं पूरा चैप्टर 5.1 कंप्लीट करूँगा। एक लेक्चर में आपका मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू क्लास।